विजय तिवारी जी अभी मुझे बता रहे थे कि इस बार धनतेरस पे उनकी पत्नी ने कहा कि कोई सोने की अच्छी चीज़ लेकर आना, धनतेरस पे सोना खरीदते हैं। तो भाई साहब जो है पलंग लेके घर चले आए। इनकी पत्नी को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगे पागल हो, तुम्हें दिमाग है या नहीं है, ये क्या खरीद लाए हो। इन्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बहुत प्यार से समझाया। इनके हाजिर जवाबी देखिए, उसको कह रहे हैं कि भाग्यवान ये सोने के तो काम आता है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं भाई कपिल जैन जी से, जो यवतमाल से आपके दरमियान आए हैं, इस शेर के साथ कि कितना अजीब शख्स है पत्नी पे फिदा है, कितना अजीब शख्स है पत्नी पे फिदा है, और उस पर कमाल यह है कि अपनी पे फिदा है। जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें। रियाज सागर साहब ने क्या तबीयत से मेरी इज्जत उतारी है। उनको साधुवाद देना चाहता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बोला इनकी बीवी समझती है कि इनको अक्ल नहीं है। ये सिर्फ मेरी नहीं समझती, सबकी समझती है। उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ बात को। आप बाजार में दूरबीन लेकर के जाओ और सब्जी खरीद के लाओ, पत्नी एक ही वाक्य कहती है, कुछ भी लेके आते कुछ भी लेके आते। मेरे को भी ऐसा ही बोला था, कुछ भी लेके आते। मैंने कहा तेरे को भी मैं ही लाया था। बात होनी चाहिए साहब, बात में से बात निकल के आती है। भोपाल के सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। सांप्रदायिक सद्भाव के प्रणेता स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी, इनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ। सम्माननीय विधायक महोदय को प्रणाम करता हूँ। 8 बजे का समय था मुशायरे का। ग्यारह बजते बजते शुरू हुआ, और इस देश में प्रतीक्षा का जो दर्द है वो अडवाणी जी के बाद मैं ही जानता हूँ। मगर इस देश में प्रतीक्षा करनी पड़ती है। 30 साल पहले आंखें फिल्म में गोविंदा ने पूछा था, वो लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। 2 साल पहले पता चला राधे माँ। तो कई पत्ते बाद में खुलती, क्योंकि स्थितियां ऐसी हो गई है, भरोसा नहीं हो सकता। सुबह सुबह मोबाइल पे मैसेज आता है, अच्छे दिन आने वाले हैं। 1 घंटे बाद पुलिस का मैसेज आता है, अफवाहों पर भरोसा मत करो। मुझे तो नईम अख्तर खादमी साहब याद आते हैं कि ज़माने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का ज़माना जा रहा है। वाह, ये स्थितियां हो गई है साहब, बड़ी मुश्किल होती है। मगर वाकई में आप सबको देखकर, और भी इतनी बड़ी संख्या में, हालांकि कोरोना के बाद तो दुर्लभ दृश्य ही है, मगर फिर भी दिखाई दे रहे, बड़ी अच्छी बात है। कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मन की बात करने वालों के बारे में बात करने का मेरा मन ही नहीं होता। वाह, हाँ, तो मैं कर ही नहीं सकता। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए लाखों नारे इस देश में साहब बनते रहे, मगर ये देश कभी बिगड़ने वाला नहीं है। इस बात का पक्का यकीन भोपाल में आने के बाद होता है। वो तो 3 दिन पहले बच्चे का जन्मदिन था, आजकल तो निमंत्रण पत्रिका छपवाते नहीं है। वो बच्चे ने गूगल में से एक केक का फोटो निकाला और उसके नीचे केवल इतना लिख दिया। क्या फर्क, क्या प्रभाव होता है साहब नारों का। वो गूगल में से, मोबाइल में से केक का फोटो निकाला, उसके नीचे लिख दिया, कटेगा तब बटेगा। क्या बात है। हाँ यार, तालियां जोरदार बजनी चाहिए। वाह 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 वाह। ना तो ये देश बट सकता है, ना ही कट सकता है। 2 हाथों से है इस जग में शान हिंदुस्तान, एक हाथ हिंदू है, इसका दूसरा मुसलमान। क्या कहना है, वाह वाह वाह। इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छा मुशायरा, शानदार शुरुआत शबीना दीदी, आवाज़ बहुत अच्छी है, मेरी भी बुरी नहीं है। बचपन में पिताजी को गाना गा के सुनाया। पिताजी बोले, यार तुम तो रेडियो पे गाया करो। मैंने कहा, पिताजी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
पिताजी बोले काहे का धन्यवाद, उसको कम से कम बंद करते आता है। मगर मैंने हार नहीं मानी, हारमोनियम खरीदा वाह, क्या कहना है? और सीधा चला गया AR रहमान के पास, उनको गाना गा के सुनाया। वो बोले यार तुमको सुन के तो विराट कोहली की याद आ गई। वाह, मैंने कहा दादा वो तो गायक नहीं है। रहमान बोले तुम भी कहाँ हो। मगर हौसला बढ़ जाता है। हद तो तब हो गई जब रात के 2:30 बजे मित्र ने घर पे उसके गाने के लिए बुला लिया। मैंने कहा तेरे पड़ोसी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। बोले उनका क्या है, उनका भी कुत्ता रात भर भौंकता है। क्या कहना है? कभी वाह, मैंने वाह, कुछ वाह, कहा वाह, है वाह। क्या। मगर हिम्मत इसलिए विजय भैया कम नहीं होती क्योंकि स्पर्धाएं इतनी हो गई। सुर संग्राम, सारेगम पदनिसा, इंडियन आइडल, लिटिल चैम्प्स, अपनी भी हिम्मत बढ़ गई। अपन भी एक प्रतियोगिता में चले गए। आए तो चेहरा उतरा हुआ था। विजय भैया ने पूछा, बोले क्यों उतरा हुआ है। मैंने कहा भैया दूसरा नंबर आया। विजय भैया बोले नाराज क्यों होता है, 2 तो 1 से बड़ा ही होता है। वाह, क्या बात है? मैंने कहा भैया क्या खतरनाक तरीका है समझाने का। क्या कहना है? अगले ने अगला प्रश्न किया, बोली कितने प्रतियोगी आए थे। मैंने कहा 2 ही आए थे। बोले यार ये भी ठीक है, ये बता जिसको पहला नंबर मिला उसने कौन सा गाना गाया था। मैंने कहा उसने कोई गाना नहीं गाया, मेरा सुन के उसको पहला दे दिया। अरे संगीत का पतन होगा तो होगा कहां तक, पतन की भी कोई सीमा तो फिक्स कीजिए। और दूध में पानी तो मिलाते हैं सभी, पर गंगा जल में शराब को ना मिक्स कीजिए। क्या तकलीफ कहना है? तब होगी वाह, वाह, साहब। वाह। उर्दू और हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार मंच पर विराजमान हैं। एक दो रो था, रफ़ी साहब गाते थे, किशोरदा गाते थे, उनके गाने में से हनी टपकता था। अब हनी सिंह गाता है तो शराब टपकती है। क्या कहना है? 4 बोतल ओद का, काम मेरा रोज का। हाँ, अगला पीने की बात को कितने गर्व के साथ कह रहा है। वो तो शब्बीर कुमार साहब ने 25 साल पहले गाया था, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। कोई कारण तो था, यहां तो काम मेरा रोज का। नो रीजन ऑल सीजन। ये स्थितियां हो गई है साहब, हिम्मत नहीं होती। क्योंकि मैं तो अध्यापन का कार्य करता हूं। बिल्कुल इस देश में सबसे बड़ी समस्या जो है साहब नशे की हो चुकी है। अध्यापन का कार्य करता हूं। 11वीं क्लास का लड़का परीक्षा में पी के आ गया। मैंने कहा यार परीक्षा में भी पी के आ गए। वो बोले सर आपने तो कहा था हर पेपर में 90 चाहिए। क्या तरीके हैं समझने के। हम कौन से 90 की बात कर रहे हैं, 90 की बात कर रहे हैं, अगला कौन सा 90 समझ रहा। मगर ये स्थितियां इस देश में हो जाती है क्योंकि एक तो नेता चला रहे या बाबा चला रहे। वो 5 साल पहले हिंदुस्तान के हर घर से सुबह 4:30 बजे से फुसफुस की आवाज, योगा, न जाने देश का क्या होगा। मैंने मेरे मित्र से पूछा योगा क्यों करता है। बोली इससे उम्र बढ़ती है। मैंने कहा उम्र बढ़ा के क्या करेगा। बोली योगा करूंगा। ये चक्कर ही समझ में नहीं आते। तब जाके भोपाल के सुधी श्रोताओं के समक्ष रचना रखना चाहता हूं, व्यंग्यकार के रूप में जाना चाहता हूं कि दुनिया में जितने प्रकार नहीं है रोग के, उतने तो आसन आ गए योग के। चारों तरफ देखो योगा का ही गुणगान है। योग योग नहीं जैसे रामबाण है। हमारे पड़ोस में दमे का मरीज बुढ़ा मर गया। मैं उसके घर गया, उसके बच्चे से पूछा अचानक कैसे क्या हो गया महाराज। बेटा बोला इनके कमरे से आ तो रही थी तेजी से सांस लेने की आवाज। मैंने कहा अगर तुम वक्त पे कमरे में चले जाते तो हो सकता था पिताजी बच जाते। बेटा बोला हमें क्या मालूम पिताजी मर रहे हैं, हमको लगा कपाल भाती कर रहे हैं। क्या कहना? बोले कपाल भाती कर रहे हैं। क्या कहना भाई? हमारे मोहल्ले में 75 साल के बुजुर्ग क्या पैदा हुए जुड़वा बच्चे। मैंने कहा दादाजी बहुत अच्छे। सुनकर बच्चों के नाम को मारे खुशी के योगा करने लगे मेरे रोम रोम। एक का नाम अनुलोम था, दूसरे का विलोम। क्या कहना है? एक का नाम अनुलोम था, दूसरे का विलोम। मैंने कहा दादाजी ये तो आसनों के नाम हैं।
दादाजी बोले बेटा जिनके परिणाम है उनके नाम है, जिनके परिणाम है उनके ही नाम है। एक हमारा पियक्कड़ मित्र जिसने जीवन के सारे सुखों को भोगा, अब जाके ज्वाइन किया योगा, पिछले दिनों मिला, चेहरा था खिला खिला। मैंने कहा और क्या हाल है? बोले सब बाबा का कमाल है। अब मैं उल्टी स्थितियों में भी खुशी के साथ जी सकता हूं, अब मैं शीर्षासन की मुद्रा में भी पी सकता हूं। और यहां से 2 पंक्तियां देखना, अब मैं शीर्षासन की मुद्रा में भी पी सकता हूं। तो साहब मैं भी जानता हूं कि योग से ठीक ना हो ऐसा कोई रोग नहीं है। मुझे भी पता है कि योग से ठीक ना हो ऐसा कोई रोग नहीं है, मगर योग नियम है, योग उद्योग नहीं है। योग नियम है, योग उद्योग नहीं है। योग नियम है, योग उद्योग नहीं है। एक लाइन को 3 बार बोलना पड़ता तालियों के लिए, कोई आसान काम थोड़ी चल रहा। मगर आज की पीढ़ी जो इधर से उधर जा रही है, दिशा पता नहीं है, कारणीभूत हम ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने महानायकों के रूप में ऐसे ऐसे लोगों को आदर्श के रूप में उनके सामने रख दिया कि वही उनको बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। ये एक व्यंग देना चाहता हूं मंच को कि उस दिन टीवी पर विज्ञापन देखा जिसमें अमिताभ ने कहा आइए जड़ से मिटाए पोलियो। ध्यान चाहता हूं मंच का। उस दिन टीवी पर विज्ञापन देखा जिसमें अमिताभ ने कहा आइए जड़ से मिटाए पोलियो। अगले विज्ञापन में अमिताभ ने कहा पेप्सी पियो। हमने कहा यार ये तो हद हो गई व्यावसायिकता के कहर की, सिर्फ 2 बूंदे जिंदगी की और पूरी बोतल जहर की। हमने कहा यार ये तो हद हो गई व्यावसायिकता के कहर की, सिर्फ 2 बूंदे जिंदगी की और पूरी बोतल जहर की। महानायकों के रूप में जिन्हें सामने रखना था उन्हें हम नहीं रख पाए, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। वो तो एक बाबा जी एक गांव में चले गए और बच्चे से पूछा, बोले मंदिर जाने का रास्ता किधर है? बच्चा बोले दाएं जाके बाएं घूम जाओ मंदिर आ जाएगा। बाबा जी बोले बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, शाम को वहां पे आना। बच्चा बोले वहां क्या होगा? बोले मैं प्रवचन देने वाला हूं। बोले उसमें क्या होगा? बोले मैं स्वर्ग में जाने का रास्ता बताने वाला हूं। बच्चा बोले आपको मंदिर का तो पता नहीं है। जीवन का जब से मोबाइलीकरण हो गया है साहब, बच्चों से हम ज़्यादा अपेक्षाएं उम्मीदें नहीं रख सकते। एक ज़माना वो था 10 साल पहले जब बाप थका मांदा घर पे आता था, बच्चा उसकी राह देखता था। जैसे ही पिताजी दहलीज पर आते थे, बच्चा उछलकर उनकी गोद में जाता था, दोनों घंटों बातें करते थे। बाप आज भी थका हुआ घर पे आता है, बच्चा उछलकर उसकी गोद में जाता है, मोबाइल निकालता है, भाग जाता है। बाप घंटों ये सोचता रहता है कि इंतजार किसका कर रहा था। तब जाके कविता कि हुआ कुछ भी नहीं है घर में, ये कविता ऑब्जर्वेशन की कविता है, आपके मन की बात मैंने लिखने की कोशिश की है। कि हुआ कुछ भी नहीं है घर में लेकिन सब मौन है, सबके पास अपने अपने स्मार्टफोन हैं। क्या कहना? हुआ कुछ भी नहीं है घर में लेकिन सब मौन है, सबके पास अपने अपने स्मार्टफोन हैं। ना बाप के पास बेटे के लिए समय है, ना बेटे के पास बाप के लिए। सारा समय है तो केवल फेसबुक व्हाट्सएप के लिए। वाह क्या बात है। सारा समय है तो केवल फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए। मर्दों को भी भाने लग गए काम अब जनाना, दिन भर चलता रहता है इधर की उधर लगाना। क्या कहना? मर्दों को भी भाने लग गए काम अब जनाना, दिन भर चलता रहता है इधर की उधर लगाना। एक बच्चे ने दिया अपना परिचय तो हम गिर गए खाके गश। बच्चा बोला मैं टेम्पल रन, पिताजी 3 पत्ती और मम्मी कैंडी क्रश। क्या कहना? क्या कहना? मम्मी कैंडी क्रश, मम्मी कैंडी क्रश। बचपन में ही करप्शन की डेफिनेशन जान जाता है। पंक्तियां देखिए, बचपन में ही करप्शन की डेफिनेशन जान जाता है। रिश्वत में मोबाइल दो तब बच्चा खाना खाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। रिश्वत में मोबाइल दो तब बच्चा खाना खाता है। लगता है धीरे धीरे अपने मर रहे जज्बात। अभी कुछ दिनों पहले की है बात, बीच राह में झगड़ा चल रहा था 2 लोगों के बीच में, मारपीट भी होने लगी उन दोनों के बीच में। मैंने बीच बचाव करते हुए झगड़े को छुड़ाया तो पास खड़े नौजवान ने कुछ ऐसा फरमाया कि क्या जरूरत थी आपको बीच में आने की, इच्छा अधूरी रहेगी वीडियो क्लिप बनाने की।
इच्छा अधूरी रहेगी वीडियो क्लिप बनाने की। अगर भेजता इस क्लिप को फेसबुक पर तो कितनी लाइक आती। मैंने कहा मगर क्या पगले इसकी वापस लाइफ आती। कविता के माध्यम से केवल इतना है बताना। आखिरी पंक्ति, एक शब्द को अलग करके नया अर्थ आपके सामने कपिल जैन रखना चाहता है। कविता के माध्यम से केवल इतना है बताना, बात अगर अच्छी लगे तो आशीष दे के जताना कि ऐरे गहरे नत्थू खैरे भी फेसबुक पर आते हैं, ऐरे गहरे नत्थू खैरे भी फेसबुक पर आते हैं, लेकिन महान कर्मों से ही फेसबुक पर आते हैं, लेकिन महान कर्मों से ही फेसबुक पर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।